हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम BRC। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। गाइस, यहाँ पर हम बेसिस के अकॉर्डिंग पर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है साइज बेसिस। साइज के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 0.5 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका साइज 2 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर होता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके साइज इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल वो छोटे होते हैं। ठीक है। तो सेकंड है काइंड ऑफ सेल। व्हिच काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर टाइप के सेल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो मल्टीसेलुलर टाइप के सेल्स फॉर्म करते हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे कि प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड और बिफोर। ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत पुराना होता है, इतना भी वेल डिफाइंड नहीं होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं? वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। मान लो ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल उनका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। ये जो एक आउटर लेयर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है? ठीक है। एक तो ये एक प्रिमिटिव टाइप के सेल्स है, पुराने टाइप के सेल्स है, और ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। ये वेल डिफाइंड होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होकर रहता है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली फ्लोट करता है इन साइटोप्लाज्म। बट इन यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म तो पाए ही जाते हैं, और उनके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लियर कहते हैं। ठीक है। उनको हम न्यूक्लियर कहते हैं। तो नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूजुअली एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके पास सेल वॉल पाए जाते हैं, बट इन यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल इज प्रेजेंट और एब्सेंट। वो किसके बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं और किसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है शेप ऑफ डीएनए। जो डीएनए का शेप है वो प्रोकैरियोटिक सेल का सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं वो लिनियर और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में लिनियर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसका फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं।
टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s पाए जाते हैं, जिसका 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है 50s और एक होता है 30s। ये दोनों को मिला करके 70s बना हुआ आता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम होंगे वो 80s टाइप के होंगे और वो 2 सब यूनिट्स को लेकर के बने होंगे। वो एक है 60s और एक है 40s, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं गोल्गी एपैरेटस। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपैरेटस एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपैरेटस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रफली डायग्राम में बना रहा हूँ, एक गोल्गी एपैरेटस हो गया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स एंड पेरिऑक्सिसोम्स। लाइसोसोम्स और पेरिऑक्सिसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और जो क्लोरोफिल होता है वो स्कैटर्ड होके साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे कि ये मान लो जो जेली लाइक फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है सेल डिवीजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन्स के प्रोसेस में सेल डिवीजन होता है उनका, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो माइटोसिस की प्रक्रिया में सेल डिवीजन होता है। बाइनरी फ्यूजन क्या है? बाइनरी एक बॉडी से 2 बॉडी में डिवाइड होने को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और माइटोसिस किसे कहते हैं? अगर एक बॉडी 2 डॉटर सेल में डिवाइड होंगे और उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिवाइड होने के बाद भी सेम रहेगा, वो कॉपी करते हैं क्रोमोसोम्स को। एक मान लो ये एक बॉडी है, इसका जो क्रोमोसोम है 40 है और मैं इसको अगर डिवाइड कर दूंगा 2 भागों में तो उसका भी 40 ही रहेगा और इसका भी 40 रहेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होकर नहीं रहते। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही मेम्ब्रेन है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर जो भी सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि हमने पढ़ा राइबोसोम वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वैसे ही फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। बट इन यूकैरियोटिक सेल में वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होकर रहते हैं और वो जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ये चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।